आप लोगों का स्वागत है टेस्ट ऑफ डिज़ाइन में। मैं आपके सामने एक सिंगल पॉडकास्ट लेके आया हूँ। आज हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको लाइफ में ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी नंबर 1, शॉशैंक रिडेम्पशन। शॉशैंक रिडेम्पशन शायद से आप में से कुछ लोगों ने देखी हो, और जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी मूवी है जिसको आपको लाइफ में ज़रूर देखना चाहिए। इसकी जो स्टोरी है वो आपको पेशेंस का रियल मतलब समझाएगी। इसकी स्टोरी से मैं शुरुआत करता हूँ। इसमें ये होता है कि एक बैंक मैनेजर है, उस पे उसकी वाइफ के खून का झूठा आरोप लग जाता है। तो उसके बाद उसको हो जाती है जेल। जब वो जेल जाता है तो वो उसको बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ता है, मगर वो एक ऐसे माइंड वाला बिजनेसमैन होता है कि उसको पता है कि पेशेंस से कुछ भी हो सकता है। तो वो धीरे धीरे वहां से गुफा बनाने की सोचता है, एक सुरंग बनाने की सोचता है जिससे वो निकल सके। तो उस सीन में आप देखोगे कि वो धीरे धीरे सुरंग बना रहे हैं। उस सुरंग को बनाने में उसको लगभग 20 साल लग जाते हैं। जी हाँ, 20 साल। 20 साल के लंबे टाइम तक वो सुरंग बनाता है और उस जगह से निकलने की कोशिश करता है। और आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए 20 साल दे सकता है, तो आपको किसी काम के लिए आप 2 साल देंगे तो आपकी लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। ये आपको पेशेंस का रियल मतलब समझा सकती है। अब हम दूसरी मूवी की बात करें तो दूसरी मूवी है फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप टॉम हैंक की मूवी है। टॉम हैंक अपने टाइम के बहुत ही फेमस एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। जब आप उनकी मूवी देखोगे फॉरेस्ट गंप तो आपको ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ समझ आएगा। वो ऐसे कैरेक्टर बने हैं जो मेंटली थोड़े अनस्टेबल हैं, मगर वो एक जो उनका लक्ष्य है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो आप देखोगे स्टोरी में शुरुआत में वो थोड़े मेंटली अनस्टेबल हैं और उनकी टांगों में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो ढंग से चल नहीं पाते। तो आप देखोगे कि मूवी में उसकी उनकी जो मम्मी होती हैं वो उनको हमेशा पॉजिटिविटी देती हैं, उनको आगे एनकरेज करती हैं और उन्हें एक लक्ष्य दिखाती हैं लाइफ के लिए। तो आप देखोगे कि वो एक लक्ष्य होता है उनके पास लाइफ का। तो उस मूवी में आप देख रहे हैं कि वो उस लक्ष्य को पाने के लिए वो दौड़ना चाहता है, मगर उसके पैरों में प्रॉब्लम है तो वो दौड़ नहीं पाता, मगर वो तब भी कोशिश करता है क्योंकि उसको माइंड में पॉजिटिव है कि मैं कर सकता हूँ वो काम। बस वो फोकस लगा रहता है, वो धीरे धीरे काम करता चलता है, मगर वो एकदम से एक दिन अचानक से दौड़ने लगता है। जी हाँ, वो दौड़ने लगता है टांगों में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, जिस पर डॉक्टर को भी कभी विश्वास नहीं होता। ये आप देख रहे हैं माइंड की पावर कितनी ज़्यादा आपके काम आती है। फिर आप देखेंगे स्टोरी में आगे आगे जैसे कि वो आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, जैसे कि वो बड़ा होते जाता है, तो वो जिस भी काम में लगता है वो पूरे जुनून के साथ उस काम में लगे हैं, पूरे फोकस के साथ उस काम में है। और वो लोग क्या कह रहे हैं उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस वो उस काम में लग गया और वो कर रहा है। आप देखेंगे जिस जिस काम को वो करता है उसमें अपने फील्ड में वो टॉप पे हमेशा पहुंचता है। वो जंग लड़ने जा रहा है तो जंग जीत के आ रहा है और लोगों को बचा के ला रहा है। वो अगर दौड़ रहा है तो वो बिना किसी कुछ सोचे जुनून के साथ दौड़ता चले जा रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो एक ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ पे वो कुछ नहीं सोचता, बस उसको एक बात पता है, उसके लिए वो इंतजार में रुक गया। उसने भी पेशेंस का काम लिया, वहां पे रुका और उस बिजनेस में उसने सक्सेसफुल पाया। अब मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि इसकी लाइफ से, इस मूवी से आप ये समझ सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा जुनून रखिए, थोड़ा फोकस रखिए और उस काम में लग जाइए। आपको वो काम हमेशा सक्सेसफुल होगा। अगर ना हो सक्सेसफुल तो आप समझ सकते हैं कि आपने वो फोकस, वो जुनून और वो लक्ष्य नहीं रखा था। अब मैं तीसरी मूवी की बात करूं तो वो एक हिंदी मूवी है, मगर वो रीमेक है एक इंग्लिश मूवी का। मगर मैं सजेस्ट करता हूं कि आप उसकी हिंदी मूवी ही देखिए, क्योंकि आप उससे ज़्यादा रिलेट करेंगे। क्योंकि हम इंडियन लोग हैं तो हम हिंदी मूवी को ज़्यादा रिलेट करेंगे, ना कि इंग्लिश मूवी को, क्योंकि उसमें थोड़ा कल्चर डिफरेंस आ जाएगा। और कोई फर्क नहीं है, आप इंग्लिश देखना चाहो तो इंग्लिश देख सकते हैं। इंग्लिश मूवी का नाम है 12 एंग्री मैन और हिंदी मूवी का नाम है एक रुका हुआ फैसला। मैंने दोनों मूवी देखी है, मगर मैं यहाँ पे आपको हिंदी मूवी के बारे में बताऊंगा। एक रुका हुआ फैसला एक ऐसी मूवी है जो एक कमरे के अंदर शूट हुई है 13 से 14 कैरेक्टरों के साथ। केवल 13 से 14 कैरेक्टर पूरी मूवी में आपको दिखेंगे। उस मूवी का स्टार्टिंग ये है कि 13 से 14 कैरेक्टर जो है उनको जज से वो एक ज्यूरी बनी है एक केस के ऊपर। एक लड़के ने अपने बाप का खून कर दिया है और उस खून को पूरा उन्होंने केस देखा, स्टडी किया। अब वो फैसला लेने बैठे हैं कि क्या होगा, कि वो मुजरिम है या नहीं है। इस फैसले के बीच में वो 12 लोगों की ज्यूरी है, वहां पे 11 लोगों का फैसला होता है कि वो मुजरिम है और एक बंदे का फैसला होता है कि वो मुजरिम नहीं है। और मगर ज्यूरी को पूरे 12 के 12 को एक चीज पे सहमत होना पड़ता है। इसी के चलते हुए वो एक फैसले वाला व्यक्ति होता है कि वो चाहता है कि थोड़ा इस चीज पे डिस्कस कर लिया जाए। शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बस थोड़ा डिस्कस कर ले तो बेहतर, किसी की लाइफ की बात है, इसीलिए वो उस चीज पे डिस्कस करते हैं। अगर आप रुका हुआ फैसले को पूरी मूवी देख लोगे तो आप ये पता लगाओगे
कि जो 11 लोग हैं वो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं और एक जो दूसरा व्यक्ति है, 12वां व्यक्ति है, वो सिर्फ एक संभावना रख रहा है कि वो बात गलत हो सकता है, वो फैसला गलत हो सकता है। उसके चलते हुए वो चाहता है थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए उस फैसले पे और भेड़ चाल में ना चला जाए, जिससे आपको समझ आए कि भेड़ चाल हानिकारक हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए। जो अकेला व्यक्ति है वहाँ पे वो काम कर रहा है और फोकस कर रहा है थोड़ा उस चीज़ को क्लियर करने में, सबके माइंड में क्लियरिटी ऑफ थॉट डालने के लिए। इस मूवी से हमें समझ आता है कि वो डिस्कस जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो अलग अलग अनछुए पहलुओं को खोलते जाते हैं धीरे धीरे। केवल वो व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति नया नया पहलू खोल रहा है। इससे हमें ये समझ आता है कि जो फैसला है हम तुरंत जो ले रहे हैं वो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। उस पर हमें रुक के फोकस करके फैसले को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, उस पर ज़्यादा विचार करना चाहिए और समझ के लेना चाहिए उस फैसले को। और थोड़ा टाइम लें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर टाइम लेने के बाद आप सब बिगाड़ दो तो दिक्कत है। टाइम लीजिए, आपको बेशक 2 दिन लगे, 2 दिन नहीं 2 साल भी लग जाए किसी फैसले को लेने में, मगर टाइम लीजिए। क्या पता वही फैसला आपकी लाइफ का सबसे मेन फैसला हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ये 3 मूवी ज़रूर देखिए और मूवियों से आप क्या सीख रहे हैं वो ज़रूर मुझे एक बार बता दीजिए। क्या पता आप लोग कुछ नया सीखें जो मैं नहीं सीख पाया और आप मुझे बताएं और मैं वो सीख सकूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।